हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस क्लासेस। मेरी क्लास कंटिन्यू चल रही थी, एक कॉल आ गई जिसके कारण डिस्टरबेंस हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इसी क्वेश्चन से दोबारा चलता हूँ। देखिए, 1250 रुपये की राशि को ए बी सी में बांटा गया कि ए को बी का 2/9 भाग मिले और सी को ए का 3/4 भाग मिले। तो सबके हिस्से बताओ। यहाँ कहा गया राशि जो है 1250 रुपये है। ठीक है, और ए बी सी तीन इसमें भागीदार हैं। तो हमने ये देखा कि लिखा है ए को बी का, जहाँ पे का वर्ड है मतलब वहाँ गुणा की बात कर रहा है। तो मैंने लिख दिया ए बराबर बी इंटू 2/9। बाद में बी कहा ना, एक ए रेशियो में क्या करिए, एक जात वाले एक तरफ कर लीजिए। तो मैं इसको नीचे शिफ्ट कर दिया। देखिए ए अपॉन बी बराबर 2/9। ऐसे यहाँ पे सी बराबर ए इंटू 3/4, तो नीचे शिफ्ट हो गया तो सी अपॉन ए बराबर 3/4। ये इसका मान, ये इसका मान, ये इसका मान, ये इसका मान। जब आपको तीनों रेशियो एक साथ रखने हो तो आप ये हमेशा ध्यान दिया कीजिए कि जो कॉमन है उसको बीच में रखिए, जिससे वो दोनों से संबंध में रहे। तो हम देखते हैं बी 9, ए कितना है 2 और सी कितना है 3। अब देखिए इससे आपको क्या फ़ायदा मिला। अच्छा, मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख किया नहीं, आपको लिखना पड़ेगा, दोबारा लिखना पड़ेगा, वैसे काम नहीं चलेगा। 9/2 यहाँ नहीं लिखना, ठीक है, हमको नीचे लिखना ही पड़ेगा। तो सी यहाँ पे है 3 और ए 4 है। ठीक है, यही तो लिख देते हैं। अब देखिए इसको करने का क्या ट्रिक है कि इसके बगल वाला उतार दीजिए, इसके बगल वाला उतार दीजिए। तो 9 चौके 36, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, ये अनुपात आ गया है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि क्या कट रहा है। हाँ कट रहा है, ये कट रहा है 18, ये 4 और ये 3। तो 18 4 22 3 25, 25x ये किसके बराबर है, ये हमारा बराबर है 1250 के। तो 25 पंजे मतलब x बराबर 50। अगर 1/50 है तो सबके हिस्से बताने हैं। सबके हिस्से का मतलब क्या है, ये जो रेशियो बना हुआ है तो इसमें सबका मान रखिए। अगर हमको ए का जानना है तो 18 है, तो 18 पंचे 90, 900 रुपये ए को मिले हैं। और अगर बी का जानना हो तो 50 चौके 200। ठीक है, और अगर 3 का जानना है तो 50 गुणे 3 150। देखिए तीनों हिस्से निकल आए। बहुत ही आसान तरीका होता है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से बता सकूँ, जिससे आप लोगों को कम कन्फ्यूजन हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ऐसा हुआ ना कि मुझे 2 वीडियो इसलिए बनाने पड़े इसी को लेके कि मैं बना रहा था, मुझे नॉलेज भी कम है, तो बीच में एक कॉल आ गई जिसके कारण डिस्टर्बेंस हो गया है। भाई कोई बात नहीं, मैं दोनों अपलोड कर दूंगा, कोई वो समस्या की बात नहीं, चलता रहता है। तो अब देखिए क्वेश्चन है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे, ठीक है, कि सिक्कों के मूल्यों में क्रमशः 4:5:6 का अनुपात है। ये क्या है, मूल्य है। ठीक है, अब देखिए बोलता है कि सिक्कों के मूल्यों में क्रमशः 4:5:6 का अनुपात है और सिक्कों की संख्या दी हुई है यहाँ पे 760। तो कहा है तो 50 पैसे, मतलब इसका वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए मूल्य मालूम है तो हम सिक्कों की संख्या यहाँ रेशियो में निकाल सकते हैं। कैसे, अगर 4 रुपया है तो 1 रुपये कितने सिक्के होंगे 4। अगर 5 रुपया है तो 50 पैसे कितने सिक्के होंगे 10। और अगर 6 रुपया है तो 25 पैसे कितने सिक्के होंगे 24। होंगे नहीं होंगे, आप जोड़ लीजिए इनको। 24 10 34 38, 38x। ये जो है ये रेशियो में बटे हुए सिक्के हैं। ठीक है, तो हम इनको इसके इक्विवेलेंट कर देते हैं। 38x, 38 दूनी 76, x बराबर 20। देखिए आया, पूछा है x 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या मतलब ये, इसका मतलब 200। 200 सिक्के अगर 50 पैसे के हों तो कितने रुपए होंगे, 100 रुपये हो जाएंगे। और बाकी सब में आप रख के कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आपको चेक करना है या ठीक है, क्योंकि इसमें मूल्य क्लियर नहीं, मूल्य अनुपात में ही आपको सिक्कों की बात करनी थी, तो 200 सिक्के आएंगे। और बहुत कन्फ्यूजन वाली इसमें कोई बात भी नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ और एक क्वेश्चन है कि एक थैले में 50 पैसे, जैसा बोलता जाए वैसा आप करते जाइए। 25 पैसे, 20 पैसे व
5 पैसे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया है, में से प्रत्येक की संख्या बराबर है, मतलब जो सिक्के हैं उनकी संख्या बराबर है। अगर बराबर है तो मैंने सबको एक मान लिया, एक मानने से ये कुछ फायदा आगे होगा। कहा है तथा कुल मूल्य जो है वो 40 है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए, संख्या पूछिए प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की। हम करते हैं। अब भाई अगर हमको इस केस में अगर रुपए दिए हैं ना, तो हमको रुपए का ही रेशियो निकालना है। तो हम करके देखते हैं। तो बोल रहा है अगर 50 पैसे का एक सिक्का है तो कितने पैसे हैं या रुपए हैं? 50 पैसे हैं। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। 25 पैसे का एक सिक्का है तो कितने पैसे हैं? 25 पैसे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 रुपये के अगर 20 पैसे हैं, 20 पैसे का एक सिक्का है तो कितने रुपए हैं? 20 पैसे। ठीक है। फिर अगर 5 पैसे का एक सिक्का है तो कितने पैसे हैं? 5 पैसे। ये मूल्य हमारा निकला है, इनको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो 50, 20, 70, 70 और 5 75 और 25 100 पैसे। देखिए 100 पैसे का x जो भी मानिए ये किसके बराबर होगा? ये 40 रुपए के बराबर होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पैसे में है, यहाँ रुपए में है। या तो हम इसको पैसे में बदलें या तो इसको हम रुपए में बदल लें। तो 100 पैसे को अगर हम सिक्के में रुपए में बदलना चाहें तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना रुपया आएगा? 1 रुपया। भाई 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, बराबर 40 रुपये या 40 जो भी कहिए, रेशियो कहिए, ऐसे कह लीजिए x बराबर 40 आया है। ठीक है। और पूछता है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? देखिए यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी। तो ये भी 40 होंगे, ये भी 40 होंगे, ये भी 40 होंगे और ये भी 40 होंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आपको थोड़ा इस पर ध्यान देना पड़ेगा और ये आराम से हो जाएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति के पास, पहले मैं सेट कर लेता हूँ इसे। एक व्यक्ति के पास 640 रुपये हैं। ठीक है। मूल्य दिया हुआ है 640 रुपये। ठीक है। और कहता है कि 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं, जबकि सभी प्रकार के नोट समान संख्या में हैं। अब ये ध्यान दीजिए कि चाहे सिक्के लिखिए और चाहे नोट लिख लीजिए, कहा है सब समान संख्या में है। देखिए जो बोल रहा हूँ वही कर रहा हूँ। मूल्य का रेशियो निकालना पड़ेगा क्योंकि कुल मूल्य दिया हुआ है। तो अगर देखिए 1 रुपये का एक सिक्का है तो 1 रुपया हुआ, 5 रुपये का एक नोट है तो कितने रुपए हुए? 5 रुपये। यही यहाँ ध्यान देना पड़ता है, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। और अगर 10 रुपये का एक सिक्का है तो कितने रुपए हुए? 10। तो 10, 5, 15, 1, 16, 16x ये बराबर है 640 के। तो 16 चौके 64, x बराबर 40। मतलब कि अब अगर कोई कहे तो कुल कितने नोट हैं, तो 40 सिक्के यहाँ होंगे, 40 नोट यहाँ होंगे, 40 नोट यहाँ होंगे। तो कुल मिला के 120 नोट। भाई पहले ज़माने में 1 रुपये का भी नोट आता था तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, 120 नोट होंगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो 2 पार्ट्स में हो गया है, कोई बात नहीं। एक बैग में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। कुल सिक्के देखिए, यहाँ सिक्के कुल सिक्के दे दिए हैं, कुल सिक्के हैं 175। ठीक है। यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर हो, अब देखिए राशि जो है वो बराबर है, मान लिया 1-1 है। ठीक है। अब इसे करते हैं, सिक्कों की संख्या दी है तो सिक्कों का अनुपात निकालना पड़ेगा। अब देखिए अगर 1 रुपया है या मूल्य 1 रुपया है तो कितने सिक्के 1 रुपये के होंगे? 1। अगर 50 पैसे के 2 सिक्के, 50 पैसे का सिक्का है और आपके पास 1 रुपया है तो इसका मतलब आपके पास 2 सिक्के होंगे। 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तभी तो आपके पास 2 रुपये बनेंगे। तो 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तभी आपके पास 1 रुपया बनेगा। ऐसे ही अगर आपके पास 1 रुपया है और 25 पैसे के 4 सिक्के होने चाहिए। 4, 2, 6, 1, 7, 7x ये किसके बराबर है? 175 के। इससे आप ये काट दीजिए तो 7 दूनी 14, 3 और 5, 7 पंजे 35, x बराबर 25 आ गया। उसने कहा है तो कितनी धनराशि है? तो भाई 25 रुपये यहाँ है, 25 रुपये यहाँ है और 25 रुपये यहाँ है, तो कुल धनराशि कितनी है? 75 रुपये।
आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, लेकिन लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने सोचा कि एक पूरी क्लास मैं ऐसे क्वेश्चंस को ही डेडिकेट करता हूँ। इसमें क्वेश्चन छूट गया है, लेकिन मुझे लगा नहीं, पहले इसे ख़त्म करना चाहिए। तो जैसे भी आपको क्लास लगी हो, आप मुझे ग्रुप पे बता सकते हैं, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।